आप देख रहे हैं द न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। द न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बाबूबरही के भूपट्टी गांव के बघार से एक 35 वर्षीय महिला का शव हुआ बरामद, जांच में जुटी पुलिस। अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थित कस्टम चेक पोस्ट पर ऑर्केस्ट्रा डांसर के जाने देने को लेकर प्राइवेट सुरक्षा कर्मी के साथ नेपाली लोगों व पुलिसकर्मी द्वारा हुई मारपीट। बेनीपट्टी के बसैट में सहारघाट पुलिस के पिटाई से जख्मी युवक की स्थिति हुई नाजुक, उग्र ग्रामीणों ने आगजनी कर की सड़क जाम। हरलाखी के वीरता टोल निवासी सऊदी अरब कमाने गए एक 23 वर्षीय युवक की संदेहास्पद स्थिति में हुई मौत। मधुबनी के जवाहर नवोदय स्कूल के छात्रों ने स्कूल प्रशासन पर एक स्टूडेंट को पीटने सहित कई गंभीर आरोप लगाते हुए किया धरना। बिस्फी प्रखंड में डीएम अरविंद कुमार वर्मा द्वारा बिस्फी पंचायत का किया गया निरीक्षण, साथ ही दिए गए कई आवश्यक निर्देश। मधुआपुर बीडीओ मनोज कुमार मुर्मू द्वारा सामुदायिक चिकित्सा केंद्र की गई जांच, हेल्थ मैनेजर पाए गए अनुपस्थित। मधुबनी के समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की उपस्थिति में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत चयनित लाभुकों को दी गई स्वीकृति पत्र। खबरें अब विस्तार से। बाबूबरही प्रखंड के भूपट्टी गांव में एक महिला का शव संदिग्ध हालत में बरामद हुआ है। परिजनों ने गांव के ललित राम पर हत्या का आरोप लगाया है। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर विरोध किया। वहीं पुलिस ने आश्वासन दिया कि जल्द ही हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बाबूबरही थाना क्षेत्र के भूपट्टी गांव के बघार से एक महिला का शव पुलिस को बरामद हुआ है। शव की पहचान कर ली गई है। वहीं पोस्टमार्टम के उपरांत शव परिजनों को सौंप दिया गया। गौरतलब है कि भूपट्टी गांव से 152 किलोमीटर पूर्व बघार से संदिग्ध हालत में एक महिला का शव मिलते ही गांव में अफरा तफरी मच गई। महिला की पहचान भूपट्टी गांव के ललित महतो की 35 वर्षीय पत्नी मंजू देवी के रूप में की गई है। इस संबंध में मृतका के परिजन ने स्थानीय थाना में प्राथमिकी हेतु आवेदन दिया है। आवेदन व परिजनों के अनुसार मृतका मंजू देवी मंगलवार को दिन में तकरीबन 10 से 11 बजे खाना खाकर घर से अपने खेत घास काटने के लिए गई हुई थी। देर शाम तक महिला के घर वापस नहीं आने पर मृतका के पुत्र व पुत्री खोजबीन के साथ इसकी जानकारी आसपास के लोगों को दिए। ग्रामीणों द्वारा घर के चारों तरफ महिला की खोजबीन की जाने लगी। खोजबीन के दौरान घर से 152 किलोमीटर पूरब बलुआहा बघाड़ में एक धान के खेत में मेड के किनारे पड़ी थी। महिला के गले में उन्हीं की साड़ी लिपटी हुई थी और मुंह से जीभ बाहर निकला हुआ था। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। वहीं पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। महिला के पति दूसरे प्रदेश में मजदूरी करते हैं। वहीं महिला के 13 वर्षीय एक पुत्री व 11 वर्ष का एक पुत्र है, जिनकी हालत रो रो कर खराब है। इस संबंध में महिला के परिजन के द्वारा गांव के ही ललित राम को नामजद किया गया। इसी बीच एक समाज सेवी मृतका के घर पहुंचकर मृतका के परिजनों को बरगलाते हुए सबको थाना पर लेकर चलने के लिए कहा। परिजनों ने उक्त समाज सेवी के झांसे में आकर सबको लेकर थाना पहुंच गए। इधर उक्त समाज सेवी आरोपी के घर पहुंचकर आरोपी को अपनी गाड़ी में बैठाकर फरार हो गया। यह आरोप परिजनों व ग्रामीणों द्वारा लगाया गया है। इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने राजनगर कोटौना मुख्य मार्ग को भूपट्टी गैस गोदाम के पास बांस बल्ला से घंटों जाम कर दिया था
और उक्त समाज सेवी के विरुद्ध हंगामा करने लगे। थाना अध्यक्ष चंद्रमणि के आश्वासन पर जाम को हटाया गया। एसएचओ ने कहा कि पुलिस वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान कर रही है। बहुत ही जल्द मामले का उद्भेदन कर दिया जाएगा और हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तत्काल स्थानीय मुखिया लक्ष्मी पासवान के द्वारा अंत्योष्टि के काम किया है, मारने वाला को भी पर भी कर रहा है, मरने वाले को भी उसका दिया है। जो जलाने के लिए जा रहा था उसको रोड पर ला करके रख करके मरने वालों को लेकर दोनों काम कर रहा है। मनोज झा दोनों काम कर रहा है, बाया भी दाया भी। मेरे पंचायत में मनोज झा कौन, सबसे पहले मनोज झा कौन, उसको पकड़िएगा। हाँ जोड़िए किया तो 100 बात गया मनोज जी को भी क्या आप कौन होता है अरेस्ट करने वाले किसी को? आप काम है झूठे अच्छा खासा सब कुछ आप लोग ऐसे बर्बाद कर। हाँ मनोज करिएगा, हम मरने के लिए क्या लग रहा भूपति का कानून है कि भूपति का कानून लेकर कौन भाग रहा है? हम लोग स्थानीय आदमी है ना, हम लोग को कहिए कि आप इसमें से हट जाइए। अब आप रिलेशन वाले हैं, आप लोग फरियाद करके न्याय ले लीजिएगा। भूपति को बदनाम कीजिएगा। किसी को बचा रहा है, किसी को सबका मन है कि दोषी पकड़ा जाए, सबका मन है कि दोषी पकड़ा नहीं। आप अभी मेरा नाम दे दीजिएगा, किसी का उसका मैं जांच पड़ताल, जिला की टीम को बुला के मैं जांच पड़ताल कर रहा हूँ। बाबूबरी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। जयनगर भारत नेपाल सीमा के बेतौहा कस्टम चेक पोस्ट पर मंगलवार की रात को नेपाली पुलिस और नागरिकों ने सुरक्षा गार्ड के साथ मारपीट की और बैरिकेडिंग तोड़ दिया। घटना के बाद यातायात घंटों तक प्रभावित रहा। थाने में प्राथमिकी दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बेतौहा गांव के समीप नो मैंस लैंड स्थित कस्टम चेक पोस्ट पर मंगलवार की रात तैनात प्राइवेट सुरक्षा गार्ड ब्रजलाल पासवान के साथ नेपाली नागरिकों व नेपाली पुलिस द्वारा मारपीट व अभद्र व्यवहार मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। आक्रो स्थित चेक पोस्ट पर तैनात कस्टम कर्मी के द्वारा बुधवार की सुबह नेपाली वाहनों व नागरिकों के भारत प्रवेश पर रोक लगा दिया गया था। घंटों जाम रहने के बाद नेपाल के माडर थाना के प्रमुख SI BR राय व नेपाल सशस्त्र सुरक्षा बल APF के इंस्पेक्टर जय कुमार महतो ने घटनास्थल पर पहुंचकर कस्टम चेक पोस्ट पर तैनात हवलदार वत्र कुमार सिंह, सुभाष चंद्र दास, अरुण कुमार सिंह एवं राज किशोर कुमार के साथ वार्ता के बाद आवागमन बहाल किया गया। घटना के बाद सुबह कस्टम चेक पोस्ट पर नेपाल के सिरहा जिला SP व कस्टम इंस्पेक्टर व जयनगर थानाध्यक्ष सप्रशिक्षु DSP अंकुर कुमार ने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर वस्तु स्थिति का जायजा लिया। पीड़ित सुरक्षा गार्ड ब्रजलाल पासवान ने बताया कि मंगलवार की रात करीब 10:30 बजे भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बेतौहा गांव स्थित कस्टम चेक पोस्ट पर तैनात सभी सिपाही हमें रखकर बैरिकेडिंग को बंद कर खाना खाने के लिए चले गए थे। इसी क्रम में एक के बाद एक 4 चक्का वाहन आया। उसमें कुछ ऑर्केस्ट्रा डांसर के अलावा अन्य लोग सवार थे। सभी ने बैरिकेडिंग को खोलने की बात कही। मेरे द्वारा साहब के खाना खाने के लिए चले जाने की बात कहते हुए उनके आने पर बैरिकेडिंग खोलने की बात कही गई। पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि वे सभी लोग वापस माडर नेपाल चले गए। कुछ ही देर बाद दर्जनों की संख्या में 4 चक्का वाहन व मोटरसाइकिल के साथ आए, जिसमें नेपाल माडर थाना के एक SI व हवलदार भी शामिल थे। इन लोगों के द्वारा भारतीय सीमा में प्रवेश कर कस्टम चेक पोस्ट का खिड़की तोड़कर अंदर प्रवेश कर मेरे साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। मैंने किसी तरह अपनी जान बचाकर भागने में सफल रहा। घटना को देखते हुए भारतीय क्षेत्र के लोगों ने नो मैंस लैंड स्थित कस्टम चेक पोस्ट पहुंचकर एक युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। हालांकि सभी नेपाली नागरिक व नेपाल पुलिस वापस नेपाल चले गए। जयनगर थानाध्यक्ष सरप्रशिक्षु DSP अंकुर कुमार ने बताया कि इस मामले में कस्टम हवलदार राज किशोर कुमार के बयान पर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
जिसमें कहा गया है कि नेपाल के माडर निवासी दिलीप सहनी ने अपने 10-12 लोगों के साथ रात करीब 10:30 बजे कस्टम चेक पोस्ट बैरियर जबरन खोलने को कहा गया। वहीं नहीं खोलने पर चेक पोस्ट कार्यालय पर तोड़फोड़ किया गया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति जयनगर थाना क्षेत्र के कोरिया गांव निवासी हरिराम यादव बताया गया है। इस संदर्भ में पूछे जाने पर कस्टम अधीक्षक गिरीश चंद्र ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। सूत्रों की माने तो मंगलवार की रात भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नो मैंस लैंड बेतौहा गांव स्थित कस्टम चेक पोस्ट से नेपाल से आई ऑर्केस्ट्रा डांसर के वाहन को भारतीय सीमा में प्रवेश करने के लिए कस्टम चेक पोस्ट पर मौजूद प्राइवेट सुरक्षा गार्ड को बैरिकेडिंग को नहीं खोलने को लेकर ऑर्केस्ट्रा डांसर के लोगों व नेपाली पुलिस द्वारा भारतीय सीमा में प्रवेश कर चेक पोस्ट खिड़की को तोड़ने व गार्ड के साथ मारपीट किया गया। वहीं रात अधिक होने के बाद इमरजेंसी को छोड़कर सभी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दिया गया। देखिए, हम सुरक्षा के लिए यहाँ पर पानी हवलदार लोग को पिलाते हैं, यहाँ रहते हैं। ये हवलदार लोग क्या किया, 10:30 बजे में बैरियर बंद करके चल गए खाना खाने के लिए। हम जाके भीतर में सो गए तो पहले एगो गाड़ी आया 4 चक्का, फिर दोबारा आया 4 चक्का। उसमें से लड़की लोग उतर के खिड़की पिटने लगा, खोलो ना, ये नहीं करो वो करो, बहुत धमकी उमकी देने लगा। तो फिर एगो लड़का कहा कि बोलो खोलिए ना, काहे नहीं खोलिएगा, आपको सोने का ड्यूटी है, खोलने का ड्यूटी है। हम कहले आप एम्बुलेंस खुल सकता है, प्राइवेट गाड़ी नहीं खुल सकता है। तो ये ने क्या किया, एगो लड़का चल गया उधर, वो 2 साइकिल आया, नेपाल 12 मोटरसाइकिल से आया, खिड़की तोड़ दिया, केवाड़ी तोड़ के घुस गया। हम सुतले थे, उधर फाटा-फाटी करने लग रहा था, ले चले जो मोड़ देते हैं खींच के, 15-16 आदमी उधर दिया। हम क्या ऐसे झमारू मार के हम सीधे सर भाग गए। उधर में गंजी उंजी सब फटले है हुआ है। क्या ब्रिजलाल पासवान। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। जयनगर भारत नेपाल सीमा के बेतौहा कस्टम चेक पोस्ट पर मंगलवार की रात को नेपाली पुलिस और नागरिकों ने सुरक्षा गार्ड के साथ मारपीट की और बैरिकेडिंग तोड़ दिया। घटना के बाद यातायात घंटों तक प्रभावित रहा, साथ ही थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। बेनीपट्टी थाना के बसैट DKBM SH 75 मुख्य सड़क में बुधवार की सुबह लोहा पुल से उत्तर गाय ले जा रहे एक युवक को सहारघाट थाने की डायल 112 की पुलिस द्वारा जमकर मारपीट की गई, जिससे युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। जख्मी युवक को परिजनों के द्वारा इलाज के लिए DMCH दरभंगा ले जाया गया, जहां स्थिति नाजुक देख चिकित्सकों से उसे PMCH पटना के लिए रेफर कर दिया गया। उधर सहारघाट थाना के डायल 112 पुलिस टीम के खिलाफ बसैट में स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। मारपीट की घटना से आक्रोशित ग्रामीण सहारघाट थाना की डायल 112 की टीम में शामिल जवानों पर कार्रवाई और जख्मी के इलाज के लिए मुआवजा दिए जाने की मांग कर रहे थे। विरोध प्रदर्शन में शामिल ग्रामीण उग्र हो उठे और बसैट चौक के पास DKBM SH 75 और SH 52 दोनों ही सड़क पर टाइल जलाकर आगजनी की और सड़क जाम कर दिया। सड़क जाम की सूचना मिलते ही बेनीपट्टी थानाध्यक्ष गौतम कुमार ने अन्य पुलिस पदाधिकारियों के साथ बसैट पहुंचकर उग्र ग्रामीणों से वार्ता कर प्रयास किया, लेकिन आक्रोशित ग्रामीण मौके पर वरीय अधिकारियों को बुलाने की जिद पर अड़े रहे, जिसके बाद बेनीपट्टी SDPO निशिकांत भारती ने अन्य थानों की पुलिस के साथ बसैट पहुंचे और जैसे ही SDPO बसैट पहुंचे कि ग्रामीण और उग्र होकर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान कई उग्र लोगों के द्वारा पुलिस के साथ धक्का मुक्की किए जाने की भी बात सामने आ रही है। वार्ता के क्रम में उग्र लोगों ने पुलिस को खदेड़ भी दिया और बेनीपट्टी थाना और डायल 112 के वाहनों के शीशे को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। स्थानीय लोगों ने पुलिस पर कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। लोगों का कहना था कि सहारघाट की पुलिस शराब माफियाओं से मिली हुई है। शराब तस्करों को सेफ जोन तक पहुंचाने के लिए सहारघाट थाना की पुलिस बसैट तक अक्सर पहुंचती है। वहीं जख्मी युवक के परिजन भी पुलिस पर आरोप लगा रहे थे। स्थानीय लोगों का कहना था कि आखिर सहारघाट की पुलिस बेनीपट्टी थाना क्षेत्र में क्यों और किस पदाधिकारी के आदेश पर घुसकर इस तरह की अमानवीय घटना को अंजाम दी है। वहीं काफी
प्रयास के बाद स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों के पहल पर एसडीपीओ ने ग्रामीणों से वार्ता की। एसडीपीओ ने युवक के इलाज का खर्च दिलवाने व दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। कुल मिलाकर 3 से 4 घंटे तक सड़क जाम रहने से यातायात बाधित रहा। सड़क पर वाहनों की कतारें लगी रही। राहगीर गंतव्य तक पहुंचने के लिए छटपटाते रहे। बताया जा रहा है कि साहरघाट थाना के डायल 112 की पुलिस टीम सुबह करीब 8 बजे के आसपास अनाधिकृत रूप से बेनीपट्टी के बसैट चौक के पास पहुंची थी, जहां से वापसी के दौरान बसैट के लोहा पुल के समीप सड़क पर गाय आ गई, जिससे आक्रोशित पुलिस कर्मी गाय को लेकर जा रहे स्थानीय युवक राहुल कुमार झा को गाली देने लगे, जिससे नाराज जख्मी युवक पुलिस के गाली का प्रतिकार किया तो पुलिस के जवानों ने गाड़ी से उतरकर युवक को बुरी तरह से पीट दिया। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो पुलिस के जवान पीड़ित युवक के छाती पर चढ़कर मारपीट कर रहे थे। वहीं कुछ जवान युवक को लाठी से पीट रहे थे, जिससे युवक लहूलुहान होकर बेहोश हो गया। युवक के बेहोश होते ही पुलिस के जवानों ने उसे सड़क किनारे लुढ़का दिया और सभी फरार हो गए। इधर घटना की जानकारी परिजनों को मिली तो परिजन दौड़ते हुए पहुंचे और जख्मी युवक को स्थानीय चिकित्सक के पास ले गए, जहां चिकित्सक ने जांच कर स्थिति गंभीर होने की बात कहते हुए बेहतर उपचार के लिए दरभंगा ले जाने की बात कही। इस दौरान परिजनों ने बताया कि जख्मी युवक की सीने की हड्डी टूट गई है और उसे पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। उधर इस घटना से आक्रोशित लोगों ने पुलिस के खिलाफ सड़क पर जमकर नारेबाजी की। इस संबंध में एसडीपीओ निशिकांत भारती ने बताया कि पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड में साहरघाट पुलिस द्वारा एक युवक की पिटाई कर दी गई, जिसके बाद उसकी स्थिति गंभीर हो गई। पीड़ित को इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया। स्थानीय ग्रामीणों ने बसैट चौक पर सड़क जाम कर पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही टायर जलाकर और पुलिस वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। एसडीपीओ ने आश्वासन दिया कि घायल युवक का इलाज और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हरलाकी थाना के हरलाकी पंचायत अंतर्गत वीरता टोल निवासी मदन शाह के 23 वर्षीय पुत्र सुमन कुमार का सऊदी अरब में संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गया। मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया। इस संबंध में मृतक के भाई रमन कुमार ने जिला पदाधिकारी को आवेदन देकर शव को विदेश से मंगवाने का गुहार लगाया है। मृतक के परिजनों ने बताया कि सुमन कुमार 19 अक्टूबर 2023 को मजदूरी करने सऊदी अरब गया था। वह एक निजी कंपनी में काम करता था। बीते रविवार की रात 10 बजे अचानक फोन आया कि रमन का निधन हो गया है। बताया गया कि वह खाना खाकर सो गया था। जब उसे उठाने गए तो पता चला कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। इधर घटना की सूचना मिलते ही राजद नेता निशांत शेखर ने परिजनों से मिलकर सांत्वना देते हुए हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। इधर घटना के बाद से गांव में मातम पसरा हुआ है। अगस्त में गए 15 तारीख को सुबह में हुआ था घटना। हम लोग का 15 तारीख को रात में पता चला 10 बजे, दोस्त के माध्यम से पता चला, इंस्टाग्राम से माध्यम से। तो जानकारी होते होते फिर भैया आए, भैया को बताएं कि भैया आए थे घर पे ऐसे बात है। तो बताने के बाद सब थोड़ा थोड़ा सबको जारी हुआ। उसके बाद भैया लगे हुए हैं हर चीज में, भैया सारा काम अपना करवा रहे हैं। कहाँ डेट हुआ है? ये सऊदी में हाल में हुआ है। समझे? कब गया था यहाँ से? यहाँ से वही 2023 में। अच्छा, अगस्त में गए थे। अगस्त अक्टूबर या नवंबर में, इसी अक्टूबर नवंबर में कुछ टाइम में गए थे। क्या काम करते थे वहाँ? काम वहाँ पे वही लेबर कास्ट का काम था। क्या वहाँ मौत होने का कोई रीजन पता चला? कैसे हो गया? हम लोग का कुछ भी पता नहीं है अभी तक। तो आप क्या चाहते हैं सरकार से? हम यही सरकार से चाहते हैं कि जितना जल्दी मेरा जो भाई है छोटा वाला जो डेट किया है वो जितना जल्दी होता है सरकार की वजह से आ जाए। अच्छी यही आ रहे हमसे। कितना तारीख को डेट कर गया था? डेट वही संडे को 15 तारीख हो रहा था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास गुप्ता है। और जिसका डेट हुआ उसका? सुमन कुमार, सुमन गुप्ता। कितना उम्र था लगभग? उम्र 24-25 साल ऐसे कुछ होगा, 26 साल। शादीशुदा था? नहीं। यहाँ ये हमारे परिवार का ही मामला समझिए। ये हमारे पड़ोसी हैं।
और ये घटना बहुत ही दुखद है। वो लड़का अभी तक शादीशुदा भी नहीं हुआ था, वो लड़का अपना अभी जिंदगी तक नहीं देखा था। वो अपने घर की जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए अपने देश को छोड़ करके सऊदी अरब गया हुआ था, वहाँ उसका डेथ हो गया। और एप्रोप्रिएट कारण हमको डिटेल्स और कोई कॉन्टेक्ट सही तरीका से परिवार को वहाँ तक हो नहीं पा रही है। ठीक है, मतलब एक तरह से समझिए परिवार पूर्णतः असहाय है। पिता भी इनके गंभीर रूप से बीमार रहते हैं, उनके हार्ट के मरीज हैं वो, और कई तरह के घर में और भी लोग हैं जो कि बीमार हैं, इनकी माताजी बीमार हैं, और किसी तरह से प्रॉपर सहयोग नहीं चल रहा है। खैर हम लोगों से जितना हो पा रहा है ग्रामवासियों से और हम लोगों से व्यक्तिगत, हमने दिल्ली में भी सऊदी अरबिया एम्बेसी में अभी कुछ देर पहले आदमी ने हमारा विजिट किया है। वहाँ पर जो दिशा निर्देश दिया गया है एम्बेसी के द्वारा उसको हम लोग पालन कर रहे हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में भी हमारे आदमी अभी पहुंच चुके हैं। देखिए जो भी जैसा होता है हम लोग प्रयास में हैं कि जल्द से जल्द हो जाए। और काफ़ी अभी असहाय महसूस कर रहे हैं परिवार लोग और ये लोग, क्योंकि विदेश का मामला है और आप भी जानते हैं कि वहाँ हम लोग के पहुंच से बाहर है और कुछ भी सही इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। तो मैं आग्रह करना चाहता हूँ भारत सरकार से कि इस मैटर को संज्ञान में लेकर यथाशीघ्र सुमन कुमार के पार्थिव शरीर को हरलाखी पहुंचाया जाए, जिससे कि उसका दाह संस्कार हो सके। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के वीरता टोल निवासी 23 वर्षीय एक युवक की सऊदी अरब में संदेहास्पद मौत हो गई, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक के भाई ने सब मंगवाने के लिए जिला पदाधिकारी से गुहार लगाई है। राजद नेता निशांत शेखर ने परिजनों को सांत्वना और मदद का आश्वासन दिया है। मधुबनी जवाहर नवोदय स्कूल प्रशासन के खिलाफ छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। स्कूल के सैकड़ों छात्रों ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ धरना पर बैठ गए हैं। छात्रों ने स्कूल प्रशासन पर एक स्टूडेंट को पीटने सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं। घायल छात्र को सदर अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया है। छात्रों ने बताया कि कुछ भी बोलने पर स्कूल से निकालने की धमकी दी जाती है। मामला राजनगर थाना क्षेत्र के राटी स्थित जवाहर नवोदय स्कूल का है। स्कूल के सैकड़ों बच्चे स्कूल प्रशासन पर सही खाना नहीं देने सहित प्रिंसिपल और शिक्षक पर डराने धमकाने का आरोप लगाए हैं। छात्र करीब 5 घंटे तक धरना पर बैठे रहे और आला अधिकारियों को बुलाने की मांग कर रहे थे। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रिंसिपल ने राजनगर थाना पुलिस को सूचना दी। 2 वाहन से पहुंचे पुलिस अधिकारी छात्रों को समझाने का प्रयास कर रहे थे। स्कूल के प्रिंसिपल और छात्रों के साथ पुलिस मामले को सुलझाने को लेकर बैठक कर रहे थे। छात्रों की माने तो नवोदय स्कूल के प्रिंसिपल और कुछ टीचर छात्रों को टॉर्चर करते हैं और स्कूल से निकालने की धमकी देते रहते हैं। छात्रों ने स्कूल प्रशासन के भय से दबी जुबान कुछ मामला बताया, लेकिन छात्रों को भय है उन पर बेवजह स्कूल प्रशासन कार्रवाई करेगी। छात्रों ने एक बच्चे को बुरी तरह पीटने और उसे स्कूल से निकालने की धमकी से काफी गुस्से में दिखे। उक्त मामले को लेकर जब प्रिंसिपल से पूछा गया तो तत्काल कुछ भी बताने से इनकार किया गया। मामला जो भी हो, प्रताड़ित और डरे सहमे बच्चों को देखते हुए जिला प्रशासन और विभाग के आला अधिकारियों द्वारा जांच की आवश्यकता है, ताकि मासूमों का भय समाप्त हो सके और छात्र शिक्षकों के दहशत से बाहर निकल सके। वही सर हम लोग को धमकी देते रहते हैं कि हम तुमको रेस्टिकेट कर देंगे, बाहर कर देंगे, ये सब चीज का धमकी देते रहते हैं और पेरेंट्स को फोन कर देते हैं बिना मतलब किसी बात के। क्यों, कौन लोग धमकी देते हैं? प्रशांत सर है, एम के पांडे सर है और प्रिंसिपल सर है। एम के पांडे सर ये सर धमकी देते हैं, एम के पांडे सर फिजिक्स सर ज्यादा धमकी देते हैं। पूरा बच्चे को मारा गया, मतलब एक टीचर नहीं मारे, 2-3 टीचर मिलके उसको मारा गया। प्रिंसिपल सर खुद आए थे, प्रिंसिपल सर भी उसका गला पकड़ के पूरा दाब दिए थे। हम लोग है उसको बचाने के लिए, एम के पांडे सर आए, प्रशांत सर आए, वो लोग बोले कि कुछ नहीं हुआ, इसको और मारने दो। उनको बहुत मारा गया, हम लोग बचाने गए तो बचाने नहीं दे रहे थे। फिर अभी उनको बहुत मार पीट के हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है, हॉस्पिटल में गया है और उनको अभी शायद एंट्री भी नहीं लेगा, बोल रहा है ऐसा एंट्री नहीं लेंगे, उसको अब घर ही भेज दिया जाएगा। जो बता रहे हैं पीटा गया है उसको फिर खड़े में भी प्रॉब्लम है। ठीक है ना, मैं बताऊंगा। आप टाइम दीजिए। हाँ, पूरा बढ़िया से, तो बढ़िया से। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, अब बने रहिए हमारे साथ। कल्याण ज्वेलर्स, वॉटसन स्कूल से दक्षिण,
मधुबनी। कल्याण ज्वेलर्स, वॉटसन स्कूल से दक्षिण, मधुबनी। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मधुबनी के जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ धरना दिया। आरोप लगाया है कि एक छात्र को पीटा गया है, साथ ही स्कूल से निकालने की धमकी दी गई है। छात्रों ने सही खाना न मिलने, प्रिंसिपल और शिक्षकों द्वारा डराने धमकाने का भी आरोप लगाया है। पुलिस और स्कूल प्रबंधन छात्रों के साथ बैठक कर रहे हैं। मामले की जांच की मांग की जा रही है। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में आज दिनांक 18 सितंबर 2024 को डीएम अरविंद कुमार वर्मा स्वयं बिस्फी पंचायत का निरीक्षण किए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने नल जल योजना,
जन वितरण प्रणाली की 2 दुकानें एवं स्थानीय विद्यापति +2 उच्च विद्यालय का भी निरीक्षण किया। विद्यालय के निरीक्षण के क्रम में विद्यालय में सभी शिक्षक उपस्थित पाए गए। यहाँ पर निर्माणाधीन 2 शौचालय को अविलंब कार्य संपन्न कराने हेतु उन्होंने विद्यालय प्रभारी से कहा। पीडीएस की दोनों दुकानें निरीक्षण क्रम में सही पाई गई। नल जल योजना के तहत कहीं-कहीं पानी का नहीं आना बताया गया। डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने कहा कि जहां पानी नल से नहीं निकल रहा है, अविलंब उन नलों की मरम्मती भी करवा दिया जाए। बाद में डीएम अरविंद कुमार वर्मा स्थानीय टीपीसी भवन में प्रखंड क्षेत्र के मुखिया, पंचायत सचिव एवं तकनीकी सहयोग के साथ एक बैठक की। बैठक में जहां कहीं नल जल योजना के तहत पानी नहीं आ रहा है, इसका मुख्य कारण लाभुकों द्वारा मासिक 30 रुपए का भुगतान नहीं किया जाना है। उन्होंने मुखिया से कहा कि 30 रुपए प्रति माह जमा करना आवश्यक है। ऐसा करने से जहां कहीं भी पानी आने में दिक्कत हो रही है, उसकी मरम्मती करवाने में सुविधा होगी एवं लाभुकों को पानी नहीं मिलने की शिकायत नहीं रहेगी। स्थानीय सीओ नहीं रहने पर उन्होंने कहा कि अक्टूबर महीना में यहां एक नए सीओ का पदस्थापना कर दिया जाएगा। निरीक्षण के दौरान बीडीओ बसंत कुमार सिंह, एमओ धीरेन्द्र कुमार, बीपीआरओ शेखर कुमार सहित कई कर्मी मौजूद रहे। आज बुधवारी जांच के तहत सभी पदाधिकारियों द्वारा अलग अलग पंचायतों का निरीक्षण किया जा रहा है। मेरे द्वारा भी बिस्फी पंचायत का निरीक्षण किया गया और उसमें 2 पीडीएस दुकान का निरीक्षण किया गया। कोई शिकायत नहीं पाई गई, वहाँ पे सब ठीक था। और एक हाई स्कूल बिस्फी का भी हम लोग जाँच किए, उसमें बाकी सब ठीक थी। शिक्षक वगैरह की उपस्थिति ठीक थी, बच्चों की उपस्थिति ठीक थी। शौचालय 2 ऑलरेडी था, 2 और बन रहा है। बस कुछ कमरों की आवश्यकता वहाँ के प्रधानाध्यापक ने बताई है, तो हम लोग उसको काम करवाएंगे शिक्षा विभाग के माध्यम से। और इसके अलावा नल जल योजनाओं की भी जांच की गई। नल जल में काफ़ी जगह पे कुछ जगह पे फंक्शनल था, कुछ जगह पे नॉन फंक्शनल है और ज़्यादा जगहों पे नॉन फंक्शनल था। उसमें से जो माइनर रिपेयर के इश्यूज़ हैं और उसी क्रम में फिर आज सभी यहाँ पे सम्मानित मुखिया जिलों के साथ डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक में हम लोगों ने बैठक की और उसमें मेन जो रिव्यू का बैठक का मेन उद्देश्य था कि नल जल योजना को सभी जगह फंक्शनल कराना, क्योंकि माइनर रिपेयर ज़्यादातर जो पाया गया फीडबैक में कि माइनर रिपेयर के कारण ही कुछ वार्डों में अभी क्रियान्वित नहीं है। तो हम लोग उसको अभियान चलवा के माइनर रिपेयर के कारण जहाँ पे लंबित है उसको तुरंत फंक्शनल करवा देंगे। इससे ज़्यादा वार्डों में से समस्या निदान हो जाएगा। उसके बाद जो बचे वार्ड हैं मेजर रिपेयर के कारण उसमें पीएचडी के द्वारा टेंडर किया गया है और अविलंब वहाँ पर भी काम शुरू कराया जाएगा। हम लोग अंशुमान करा के उसको भी पूरा कराएंगे। जो मुख्य रूप से माननीय मुखिया जिलों के माध्यम से भी अनुरोध किया, हम सभी मीडिया भाइयों के माध्यम से आप लोगों के माध्यम से अनुरोध करते हैं कि नल जल योजना जहाँ चल रही है, जहाँ पे प्रतिदिन पानी आ रहा है, वहाँ पे जो सरकार के द्वारा जो उसका शुल्क निर्धारित है कि 30 रुपया पर महीना, बहुत ज़्यादा राशि भी नहीं होती है। इतना सभी लोग जमा करेंगे तो हमारे अनुरक्षक को उससे मानदेय का भी भुगतान हो पाएगा। कहीं छोटा मोटा रिपेयर होगा तो उससे भी उससे कराया जा सकेगा, क्योंकि यही प्रमुख कारण है। क्योंकि जहाँ जहाँ पे बंद होती है माइनर रिपेयर के कारण ही होती है। तो मैं सभी डिस्ट्री ब्लॉक के सभी निवासियों से मैं अनुरोध करूँगा, अगर आपके वार्ड में पानी चल रहा है तो आप प्रति मंथ जो मासिक शुल्क है वो 30 रुपये वो जमा कराएं, ताकि आपके वार्ड में कभी भी नल जल योजना बंद ना हो। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड में डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने नल जल योजना, पीडीएस दुकानों और विद्यापति +2 उच्च विद्यालय का निरीक्षण किया। नल जल में सुधार और 30 रुपए मासिक भुगतान पर जोर दिया गया। बैठक में स्थानीय समस्याओं पर चर्चा की गई, साथ ही नए सीओ की नियुक्ति का आश्वासन दिया गया। सीओ मनोज कुमार मुर्मू द्वारा सामुदायिक चिकित्सा केंद्र की जांच के दौरान वहां के हेल्थ मैनेजर गायब मिले। ऑक्सीजन बेड की अनुपलब्धता की रिपोर्ट जिला के वरीय पदाधिकारियों को भेजने की बात वीडियो ने कही। उन्होंने साप्ताहिक जांच के दौरान मधवापुर में संचालित कई विभाग की योजनाओं की जांच बुधवार को की। विद्यालयों में हो रही अर्धवार्षिक परीक्षा व मैनू देवी के खेत में मनरेगा विभाग से कराया गया पौधरोपण योजना की जांच की गई। पीडीएस डीलर अमीरी महतो के यहाँ जांच के दौरान उन्हें कई जरूरी निर्देश दिए गए। पंचायत के अभिलेखों की जांच के दौरान संबंधित कर्मी से पूछताछ की गई। वार्ड नंबर 1, 9, 5, 11, 12, 13 व 14 में नल जल योजना की। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट।
मधवापुर में बीडीओ मनोज कुमार मुर्मू ने सामुदायिक चिकित्सा केंद्र, मनरेगा पौधरोपण, पीडीएस डीलर और नल जल योजना की जांच की। साथ ही हेल्थ मैनेजर वहां पे अनुपस्थित पाए गए और ऑक्सीजन बेड की अनुपलब्धता की रिपोर्ट वरीय अधिकारियों को भेजने की बात कही गई। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की उपस्थिति में समाहरणालय सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में चयनित लाभुकों को स्वीकृति पत्र तथा पूर्व में गृह निर्माण का कार्य पूर्ण करने वाले लाभुकों को गृह प्रवेश हेतु प्रतीकात्मक चाबी भी प्रदान किया गया। बताते चले कि प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में मधुबनी जिला को 14,510 लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसमें से 6,644 को स्वीकृति प्रदान की गई है। 4,608 लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि विमुक्त की गई है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पूरे देश में वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में स्वीकृत आवासों के लाभुकों को एक साथ प्रथम किस्त की राशि विमुक्त किया गया है। मधुबनी जिले में भी गृह प्रवेश स्वीकृति पत्र वितरण का कार्यक्रम पंचायत, प्रखंड, जिला स्तर पर आयोजित किए गए हैं। जिला अंतर्गत 4,456 लाभुकों को गृह प्रवेश एवं 1,344 लोगों को चाबी वितरण तथा 6,608 लाभुकों को स्वीकृति पत्र का वितरण किया गया है। जिला स्तर पर मुख्य कार्यक्रम जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की उपस्थिति में समाहरणालय सभागार में आयोजित की गई, जिसमें जिलाधिकारी द्वारा प्रतीकात्मक रूप से कुल 11 पात्र लाभुकों को स्वीकृति पत्र का वितरण किया गया। जिलाधिकारी ने सभी लाभुकों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें बैंक द्वारा 3 किस्तों में 1,20,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। पहली किस्त आवास स्वीकृति के उपरांत, दूसरी किस्त प्लिंथ निर्माण के उपरांत और अंतिम किस्त छत ढलाई के उपरांत दी जाएगी। प्रत्येक किस्त 40,000 रुपए की होगी। उक्त अवसर पर उप विकास आयुक्त दीपेश कुमार सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी के समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की उपस्थिति में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2024 से 25 में चयनित लाभुकों को स्वीकृति पत्र व गृह प्रवेश हेतु प्रतीकात्मक चाबी प्रदान की गई। जिले में 6,644 की स्वीकृति, 4,608 को प्रथम किस्त दी गई। वहीं कार्यक्रम में 4,456 को गृह प्रवेश व 1,344 को चाबी दी गई। पूर्व मध्य रेल मजदूर संघ के अधीन भारतीय रेलवे मजदूर संघ व भारतीय मजदूर संघ के संयुक्त बैनर तले बुधवार को जयनगर दरभंगा रेल खंड के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर रेल कर्मचारियों से भेंट कर रेलवे के फेडरेशन चुनाव अभियान चलाया गया। समस्तीपुर मंडल मंत्री संतोष कुमार झा, दरभंगा शाखा मंत्री शिवजी प्रसाद, जोनल कन्वेनर सत्य प्रकाश, टीआई राजेश मोहन व स्टेशन अधीक्षक रमेश चंद्र दास ने रेलवे कर्मी से भेंट कर चुनाव अभियान चलाया। मंडल मंत्री संतोष कुमार झा ने बताया कि उक्त रेलखंड के विभिन्न स्टेशनों पर रेलवे कर्मचारियों का भरपूर समर्थन मिला। उन्होंने कहा कि हमारी मांगों पर रेलवे में ओपीएस बहाली किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के मेंस यूनियन व कर्मचारी यूनियन के द्वारा ओपीएस का समर्थन करती है। दिसंबर महीने में चुनाव होना है। मजदूर संघ का नारा है नो एनपीएस नो यूपीएस, सिर्फ ओपीएस के साथ हम खड़े हैं। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब बने रहिए हमारे साथ। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी,
हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम, अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। रेल मजदूर संघ ने जयनगर में चुनाव अभियान चलाया। समस्तीपुर मंडल मंत्री संतोष कुमार झा, दरभंगा शाखा मंत्री शिवजी प्रसाद और अन्य नेताओं ने रेलवे कर्मियों से भेंट कर OPS बहाली की मांग की। वहीं दिसंबर में चुनाव होने की बात कही गई है। राजनगर के नारायणपट्टी गांव के दलित बस्ती में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष सुमन झा ने की। इस कार्यक्रम में कई प्रमुख व्यक्तियों ने भाग लिया, जिनमें स्थानीय विधायक एवं पूर्व मंत्री रामप्रीत पासवान, वरिष्ठ भाजपा नेता एवं प्रसिद्ध स्वर्ण व्यवसायी अमरनाथ प्रसाद, जिला उपाध्यक्ष महेंद्र पासवान, सदस्यता प्रभारी राजीव झा, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्षा पूनम मलिक, संयोजक मृत्युंजय कुमार कुंदन, पंकज यादव समेत अन्य ग्रामवासी शामिल हुए। रामप्रीत पासवान ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने कई महत्वपूर्ण विकास कार्य किए हैं, जिनका लाभ समाज के हर वर्ग को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि दलित बस्ती में इस तरह का आयोजन भाजपा के समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अमरनाथ प्रसाद ने अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री मोदी के सामाजिक उत्थान के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि मोदी के नेतृत्व में समाज के पिछड़े वर्गों को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। उन्होंने ग्रामवासियों से मोदी के नेतृत्व में हो रहे विकास कार्यों में भागीदारी बनने का आह्वान किया।
कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में एकता और विकास की भावना को प्रोत्साहित करना था, जिसमें सभी ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बेनीपट्टी के ढंगा पंचायत में सभी सेविकाओं ने पोषण अभियान के तहत पोषण मेला का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता महिला पर्यवेक्षिका प्रीति कुमारी ने की। साथ ही प्रीति कुमारी ने सभी सेविकाओं को कई निर्देश भी दिए। वहीं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सेविकाओं ने लोगों को जागरूक भी किया। बेनीपट्टी के ढंगा पंचायत में सभी सेविकाओं ने महिला पर्यवेक्षिका प्रीति कुमारी की अध्यक्षता में पोषण अभियान के तहत पोषण मेला का आयोजन किया, जिसमें प्रीति कुमारी द्वारा सभी सेविकाओं को निर्देश दिया गया कि आप लोग गृह भ्रमण के तहत साफ सफाई, गर्भवती माताओं की सही देखरेख, कन्या हत्या पर रोक कैसे लगे, इसको लेकर जागरूकता फैलाएं, जिसको लेकर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सेविकाओं ने लोगों को जागरूक किया। इस नुक्कड़ नाटक में सेविका पूनम देवी, सीमा देवी, सोनी कुमारी तथा अन्य महिलाओं ने भाग लिया। साथ ही पर्यवेक्षिका ने सेविकाओं को कहा कि लाभुकों को आंगनवाड़ी केंद्र में 100% लाभ समय पर मिलना चाहिए। सेविकाओं के द्वारा अन्नप्राशन एवं गोद भराई का कार्यक्रम भी किया गया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मातृ वंदना, मुख्यमंत्री कन्या उद्यान योजना का लाभ लाभुकों को दिलाने के लिए लाभुकों से पेपर लेकर जमा करने को कहा गया। इस पोषण अभियान मेला में सेविका ललिता देवी, सुनीता देवी, कविता झा तथा अन्य महिला उपस्थित रही। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। जयनगर में स्वतंत्रता दिवस आजादी महोत्सव कार्यक्रम में सफल सांस्कृतिक प्रदर्शन पर होली सेंट्रल स्कूल के छात्रों को नगर पंचायत के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान द्वारा आज दिनांक 18 सितंबर 2024 को प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया गया। समारोह में अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जयनगर नगर पंचायत के द्वारा आयोजित आजादी महोत्सव कार्यक्रम को होली सेंट्रल स्कूल के छात्रों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजन करने पर आज दिनांक 18 सितंबर 2024 को विद्यालय प्रांगण में नगर पंचायत के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान की मौजूदगी में दर्जनों छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र व मेडल देकर सम्मानित किया गया। सम्मानित समारोह में ITI निदेशक मनीष जायसवाल, विद्यालय निदेशक सारिका कुमारी, अनुमंडल अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर कुमार रोनित, शिक्षक मोहम्मद इसराफील समेत अन्य लोग मौजूद रहे। मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र जयनगर के बच्चों में प्रतिभा की कमी नहीं है, उनके प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए सही स्थान नहीं मिल पाता है। नगर पंचायत के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आजादी महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन कर होली सेंट्रल स्कूल के छात्रों ने आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेकर अपने प्रतिभा का प्रदर्शन किया। निदेशक सारिका कुमारी ने बताया कि अपने स्कूल के छात्रों को स्कूली शिक्षा के साथ उसके प्रतिभा को निखारने के लिए समय समय पर कार्यक्रमों में भाग लिया जाता है, ताकि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ मनोरंजन भी कराया जा सके। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। कलवाही प्रखंड के लोहा चौक पर 30वीं विश्वकर्मा पूजा का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें 251 बाल कन्याओं ने कलश यात्रा में भाग लिया। बिहार विधान पार्षद घनश्याम ठाकुर ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। क्षेत्र में पूजा और मेले का आयोजन 17 से 22 सितंबर तक होगा। कलवाही प्रखंड के लोहा चौक पर विश्वकर्मा पूजा के 30वें वर्ष का भव्य कलश यात्रा बड़ा ही धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ निकाला गया, जिस कलश यात्रा में 251 बाल कन्याओं ने भाग लिया। बाल कन्या कलश लेकर लोहा चौक से गांव शुभंकरपुर, बिजलपुरा, लोहा बंगाल टोल होते हुए जीवच नदी तट पर पहुंची। जीवच नदी से जल भरकर पूरे गांव का परिक्रमा करते हुए वापस लोहा चौक अवस्थित विश्वकर्मा पूजा मंदिर परिसर में
कलश को रखा गया। विश्वकर्मा पूजा का उद्घाटन बिहार विधान पार्षद घनश्याम ठाकुर ने फीता काटकर किया। बिहार विधान पार्षद घनश्याम ठाकुर ने कहा कि बाबा विश्वकर्मा जगत का निर्माण करता है। लोहा चौक पर विगत 30 वर्षों से बाबा विश्वकर्मा की पूजा बड़ी ही भव्य पैमाने पर एवं धूमधाम के साथ होते चली आ रही है। बाबा विश्वकर्मा की पूजा से सारा इलाका भक्तिमय हो गया है। पूजा एवं मेला का आयोजन कमेटी द्वारा 17 सितंबर से 22 सितंबर तक रखा गया था। विश्वकर्मा पूजा से अगल बगल के गांव शुभंकरपुर, क्योंटा, पंगालटोल, बिजलपुरा, कपसिया, नागदह, रामनगर, चंपा, डंगा, कलवाही, बक्सीटोल, डीटोल गांव भक्तिमय हो गया। पूरे क्षेत्रवासी के मनोरंजन के लिए कई रात एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रोग्राम का व्यवस्था पूजा कमेटी द्वारा रखा गया है। मेला में दर्शकों के मनोरंजन के लिए टावर झूला, ब्रेक डांस झूला, मौत का कुआं, जादूगर का खेल एवं रेल झूला का व्यवस्था किया गया है। छोटे बच्चों के लिए हवाई जहाज झूला, नाव झूला, घोड़ा झूला, मिक्की माउस एवं महिलाओं के लिए मीना बाजार, सौंदर्य प्रसाधन का दुकान एवं धार्मिक सामानों का दुकान लगाया गया है। विश्वकर्मा पूजा कमेटी के अध्यक्ष भोगी राय, प्रमुख सहयोगी विश्वनाथ साव, निभास राय, प्रभु झा, उत्तम महतो, आलोक झा सहित दर्जनों लोग कमेटी में शामिल रहे। ओम केशवाय नमः स्वाहा। ओम माधवाय नमः स्वाहा। आज किस चीज का कार्यक्रम है सर? आज बाबा विश्वकर्मा पूजनोत्सव का 30वां वर्ष बृहद रूप से लोहा हाट के प्रांगण में आयोजित की गई है। यह पूजा यहाँ लघु रूप में वर्षों से हो रहा है, लेकिन बृहद रूप में समारोह पूर्वक लगातार 30 वर्षों से होती आ रही है। और विश्वकर्मा पूजा के माध्यम से सामाजिक एकता, सामाजिक समरसता और यहाँ के सभ्यता संस्कृति को समाहित करने का एक अनूठा ग्रामीण क्षेत्र में एक अनूठा प्रयास यहाँ की कमेटी के द्वारा किया गया है। मैं यहाँ के सभी कमेटी के सदस्य, वर्तमान के अध्यक्ष भूगी राय जी और यहाँ के निवासी विश्वनाथ जी और हमारे शंकर जी, राजा जी और सरवन जी शायद इस कमेटी के वृद्धा पेंशन के इससे पहले किसी पूजा समिति में पुराने लोगों के बाद नए लोग बने हैं किसी पूजा समिति के अध्यक्ष। ठीक उसी प्रकार से सरवन जी विश्वकर्मा पूजा के नायक के रूप में उनकी पहचान विश्वकर्मा पूजा के तो इस तरह का आयोजन यहाँ है। लेकिन इस बाजार में कुछ बुनियादी समस्याएं भी है जिसे पूजा समिति के रूप के द्वारा मुझे बताया गया है। यहाँ शौचालय का घोर अभाव है या अन्य जन सुविधाओं से लोग यहाँ परेशान हैं, कष्ट में हैं। इस समस्या के समाधान के लिए हम उचित स्थान पर बात को रखेंगे ताकि यहाँ की समस्या को हम समाधान करा पाए और यहाँ की पूजा समिति के लोगों के प्रति। और आज आधुनिक भारत के विश्वकर्मा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्म दिवस भी है। आज पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से लोगों में विकसित भारत बनाने की दिशा में एक संकल्प का भाव दिख रहा है, मैं संपूर्ण देशवासी के प्रति, इस मधुबनी जिलावासी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। और ऐसे राष्ट्र पुरुष आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मदिन पर समारोह पूर्वक पूजन, हवन या अन्य स्वच्छता का कार्यक्रम, विभिन्न प्रकार का सेवा का प्रकल्प भी चल रहा है। इसके लिए मैं संपूर्ण जनमानस के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। भारतीय मित्र पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई और स्मार्ट मीटर के खिलाफ अडानी, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो ने सरकार पर जनहित की अनदेखी और अडानी के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया है।
भारतीय मित्र पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा स्मार्ट मीटर और बढ़ती महंगाई के खिलाफ अडानी, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का पुतला दहन जिला समाहरणालय के सामने किया गया। पुतला दहन करने के बाद भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो ने कहा कि ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री अडानी के हाथों पूरी तरह से बिक चुके हैं। आम जनता के हित के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। स्मार्ट मीटर की वजह से अनावश्यक उपभोक्ताओं का बिल आ रहा है। बढ़ती महंगाई की वजह से गरीबों को जीना मुश्किल हो गया है, लेकिन सरकार को इस पर कुछ भी ध्यान नहीं है। भारतीय मित्र पार्टी ने मधुबनी कलेक्ट्रेट के सामने फिर से पुतला दहन करने का काम किया है, लेकिन इस बार जो भारत के नागरिक के असल दुश्मन है, जैसे पुराने जमाने में आप देखते थे कि दानव इंसानों को खाते थे, तो आज के दो दानव हैं, वो है अडानी और मुकेश अंबानी और उसके चेले नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार। ये दोनों जनता को उस क्या कहते हैं राक्षसों के हवाले कर रहे हैं, यानी पूरा देश जो है इन दो राक्षसों की भेंट चढ़ गया है। के माध्यम से स्मार्ट मीटर। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डन न्यूज। नमस्कार।